मुझे अगले दिन मालूम हुआ कि उसके परिवार के महिलाओं को पुलिस ने उठा लिया है। पहली बात तो एक ऐसा जुर्म नहीं था कि गाली देने पर उस परिवार की महिलाओं को सामने बना हुआ था। उस लड़की से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। मैं 25-30 लोगों को लेके लोकदल का डेलीगेशन लेके गया, प्रेस को ले गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को लेके गया और वहाँ उस लड़की दारी इसलिए पूर्ण की कि मैं चौधरी चरण सिंह का शिष्य हूँ। एक दफ़े माया त्यागी के कपड़े पुलिस ने फाड़े थे बागपत चौराहे पर, उनको नंगा करके घुमाया गया। कहीं अनाचार अत्याचार माइनॉरिटी पर होगा तो मैं सबसे पहले आगे आऊँगा। मदरसों की जांच करोगे वोट के लिए, मिड डे मील में कीड़े खिलाओगे, शिशु मंदिर में नफरत पढ़ाओगे। नोएडा से शुरू हुए त्यागी समाज के आंदोलन को देखा जाए तो इस वक्त पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में उसकी बात चल रही है। नेशनल इशू पे सबसे ज़्यादा तब उठा जब एक नेता ने सबसे पहले जाके श्रीकांत त्यागी के परिवार से जाके मुलाकात की। उस पहला नेता था, जो पार्टी से नेता गए थे, वो कौन गए थे, क्या थे, ये हम आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से वरिष्ठ नेता त्रिलोक त्यागी साहब। आप सबसे पहले श्रीकांत के परिवार से मिले थे और समाज के लोग नहीं जा पाए या फिर और पार्टी के लोग नहीं आए, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मुझको पता लगा टीवी के जरिए, उसके जरिए कि श्रीकांत नाम का एक लड़का गाली गलौज की थी और उसको पुलिस ढूंढ रही है। मुझे अगले दिन मालूम हुआ कि उसके परिवार के महिलाओं को पुलिस ने उठा लिया है। पहली बात तो एक ऐसा जुर्म नहीं था कि गाली देने पर उस परिवार की महिलाओं को उठाया जाए। गाली गलौच में साधारण सी दफ़ा होती है, पर उसमें उसे जेल जाना चाहिए। वो जेल गया, अच्छी बात है, उसको जेल भेजना चाहिए। पर उसके परिवार की महिलाओं को उठाना, उनको 3 दिन थाने में रखना, उनको 4 दिन तक जिप्सी में डाल के उत्तराखंड तक घुमाना, ये अपराध है। इसलिए मैं गया। मैंने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले दिन उसका घर छावनी बना हुआ था, उस लड़की से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। मैं 25-30 लोगों को लेके लोकदल का डेलीगेशन लेके गया, प्रेस को ले गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को लेके गया और वहाँ उस लड़की से बात की। 2 घंटे रहा मैं। मैंने उसके अंदर का डर निकाला। सोसाइटी की कुछ लोगों ने, गुंडों ने उसको डरा रखा था, वो काम मैंने किया। तीसरे दिन मैं गया पुलिस कमिश्नर के पास। मैंने पुलिस कमिश्नर से जांच बंटवाई। एक जॉइंट कमिश्नर लेवल की लेडी भारती सिंह उसकी जांच कर रही है। तो मैंने अपना धर्म पूरा किया राजनीति का। अब कौन इस बरादरी का नहीं जा रहा, किस पार्टी का नहीं जा रहा, मुझे इससे कोई लेना देना, ना मुझे किसी को कुछ कहना है। मैंने अपनी जो जिम्मेदारी इसलिए पूर्ण की कि मैं चौधरी चरण सिंह का शिष्य हूँ। एक दफ़े माया त्यागी के कपड़े पुलिस ने फाड़े थे बागपत चौराहे पर, उनको नंगा करके घुमाया गया। उसका पति भी बदमाश था, उसका एनकाउंटर हुआ। पर चौधरी चरण सिंह ने कहा कि मेरे इलाके की लड़की को पुलिस ने बेइज्जत किया है, मैं चुप कैसे बैठूं। चौधरी चरण सिंह ने आंदोलन किया, 1 लाख लोग जेल गए। उस जेल में तो जवान था, मैं युवा लोकदल का प्रदेश का अध्यक्ष था, मुलायम सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, हम दोनों जेल गए। सतपाल मलिक जेल गए, मधुली में जेल गए। राजनारायण जी 15 दिन तक अमन अनशन पर रहे वोट क्लब पर। चौधरी चरण सिंह ने 1 लाख लोगों की रैली की। हम उस संस्कृति के लोग हैं कि आप 3 दिन तक महिला को थाने में डाले रहोगे और हम घर बैठे रहें, ये नहीं है। अगर और किसी महिला को कहीं भी महिला पर जुर्म होगा तो हम आगे आएंगे। हाँ, पुलिस निकम्मी है। अरे आप अपराधी को पकड़ नहीं पाए, उसका फादर बुजुर्ग, सॉफ्ट टारगेट है उसके परिवार की महिलाएं। आप परिवार की महिलाओं को उठा लोगे? अरे आप में हिम्मत है तो जांच करके उस बदमाश को पकड़ो। श्रीकांत अगर गलत है तो उसको जेल में डालो, उस पर मुकदमा लगाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पर मेरा ये भी कहना है कि गाली देने पर ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में हुआ। उसमें मेरठ का एमपी, नोएडा का एमपी, दोनों उनके रिलेशन में थे। नोएडा के, मेरठ के एमपी के रिश्तेदार थी वो महिला जिसे गाली दिया, नोएडा के एमपी के संपर्क में थी। दोनों के प्रभाव से पुलिस ने ये गलत व्यवहार किया है और मैं साफ तौर से कह रहा हूँ, इन दोनों को इसका जवाब देना होगा कि आपने एक परिवार की महिलाओं को बेइज्जत कराने का काम किया। अब जो महिलाओं के सम्मान की बात आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो सामने देखने को मिल रही है कि मेरठ में त्यागी समाज के लोग बैठे हुए हैं, लगातार वहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक भी शासन प्रशासन सुन नहीं पा रहा है। उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है? देखिए, शासन प्रशासन तो निरंकुश है। तो योगी जी तो कहते हैं कि ठोक दो, वो तो ठोकने वाला प्रशासन है ना, वो सुनने वाला नहीं है। कमिश्नरी पर कमिश्नर के गेट पे धरना है। मैं धन्यवाद देता हूँ जो धरना दे रहा है। ऐसा नहीं है त्यागी समाज का, इस भ्रम को भी तोड़ो। लोकदल का जब से समर्थन हुआ, मैं समर्थन करके आया हूँ धरने पे, तमाम हमारी पार्टी के लोग जा रहे हैं।
हमारे पश्चिम के अध्यक्ष यशवीर सिंह, वो भाषण करके आए। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राम आशीष राय, वो भाषण करके आए। कौन आपको कह रहा है कि त्यागी समाज का धरना वो महिला के खिलाफ धरना है? हाँ, हो सकता है बहुसंख्यक त्यागी हो, ये हो सकता है, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे, पर उसमें सब समाज के लोग आ रहे हैं। 15 आदमी 11 आदमियों की एक कमेटी बनी है, हमारी पार्टी का नेता अमित उसोई मेंबर है। वो कमेटी जो फैसला करेगी, अगर कल को कमेटी फैसला करती है कि हमें जेल भरो करना, हमें धरना कब तक चलाना, लोक दल का उसको समर्थन है। जो ये फैसला लेंगे हम उस आंदोलन में शरीक होंगे, चाहे जेल भरो हो, चाहे कमिश्नर के घर को घेरने का सवाल हो, योगी चौक घेरने का सवाल हो, फैसला संघर्ष समिति करेगी, हम साथ रहेंगे। ये मेरे लोक दल के साथी सब खड़े हैं, इनकी जात मत देखो। ये हो सकता है इस्लाम कबूल कर रखा हो सकता है मैं वैदिक हूँ, ये जाट हूँ, कोई ये दलित समाज से, हम सारे जेल यात्री होंगे। जैसे ही संघर्ष समिति फैसला करेगी, सबसे पहले अमित बाद में रहेगा, मैं और असलम और सतेंद्र तोमर नंबर 1 के सत्याग्रही होंगे जेल जाने के लिए, आपके बीच में घोषणा कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है कि काफ़ी आपके बयानों पे बोला जाता है कि त्रिलोक त्यागी नहीं बल्कि त्रिलोक खान हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बयान आपके ऐसे रहते हैं, जैसे कि मदरसे को लेकर आप बोलते हैं, काफ़ी चीज़ों में आपने समर्थन दिया है, ये चीज़ें क्या रहती हैं? नहीं देखिए, मैंने तो ऊपर वाले के यहाँ अर्जी लगाई नहीं कि मुझे त्यागी परिवार में पैदा कर दो, ना आपने और असलम ने अर्जी लगाई। असलम मेरे दोस्त का बेटा है और तुम तो मेरे बच्चे हो, तो मेरा छोटा भाई है, ये तो बड़े भाई है। ये हमने कोई अर्जी नहीं लगाई, जहाँ ऊपर वाले ने भेज दिया वहाँ हो गए। उन्होंने मुझे हिंदू में भेज दिया, एक इस परिवार में भेज दिया, पर मैं उस संस्कृति का हूँ कि मेरे लिए सतेंद्र से ज़्यादा रेस्पेक्टेबल असलम है। मैं इसके सामने कह रहा हूँ, अगर कहीं अनाचार अत्याचार माइनॉरिटी पर होगा तो मैं सबसे पहले आगे आऊँगा। मदरसों की जांच करोगे वोट के लिए, मिड डे मील में कीड़े खिलाओगे, शिशु मंदिर में नफ़रत पढ़ाओगे, और हमारे गांव के स्कूल में ना श्यामपट है ना टीचर है, वहाँ की शिक्षा इतनी निकृष्ट कर दोगे कि वहाँ पर कोई पढ़े नहीं, सब अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजें, और एक आदमी की आधी कमाई बच्चे की फ़ीस देने में जा रही है। मैं शिक्षा माफियाओं के खिलाफ भी आंदोलन शुरू करूँगा, ये आपके बीच में घोषणा कर रहा हूँ। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सवाल मदरसों का और मंदिर मस्जिद का नहीं है, शिक्षा का सवाल है। सिर्फ आपको मदरसे ही नज़र आ रहे हैं, आपको असलम नज़र आएगा, आपको अमित त्यागी नज़र नहीं आ रहा। अमित त्यागी के मुंह पे 6 दाग हैं और असलम के पे 1 दाग है, तो तुम्हें 6 नज़र आएंगे, अमित असलम कह रहे उस पर 1, पर मुझे इसके पे एक नज़र आएगा, मुझे 6 नज़र नहीं आएंगे। ये मेरे में फ़र्क है, ये मेरी संस्कृति है। हमारी संस्कृति सर्वधर्म संभाव की संस्कृति है, हमारी संस्कृति सबको मिला के चलने वाली संस्कृति है। भारतवर्ष में बम्बई में 5000 पारसी रहते हैं, जिनमें भावा भी है, मानिक शाह भी पैदा हुए हैं, मुफ्तलाल ग्रुप भी है, 5000 लोग हैं, उनका मैं 100 करोड़ हिंदुओं के बराबर सम्मान करता हूँ। मैं आपके टीवी से बोल रहा हूँ, वो मेरे लिए उतने ही सम्मानित है जितने हिंदू सम्मानित है। हो सकता है कपिल बहुत खुश हो रहा होगा मैं भाई इन्हीं का नहीं, मेरे लिए पारसी भी उतने सम्मानित है, मेरे लिए सब बराबर है। ईसाई नहीं है कोई यहाँ, मैं उनकी भी इतनी इज्जत करता हूँ। इसलिए मैं तो खुले मन का आदमी हूँ। मदरसों में जांच करोगे, अच्छा इनको कारण क्या है, ये हमला इस्लाम के लोगों पर करते हैं, चूँकि इनको हिंदू की वोट लेनी है, तो मदरसों की जांच। अरे योगी जी, मिड डे मील की जांच करा लो ना। मेरी मांग है कि मिड डे मील की जांच कराओ। मिड डे मील का ठेका जिनको दे रखा है वो सब भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग हैं, दानदाता हैं, उनकी जांच कराओ। और अभी एक सवाल उठ गया था, हम लोकल बॉडी का चुनाव जो आएगा वो सपा और हम मिले हुए हैं। 19 में हमने लोकसभा मिलकर लड़ा, 22 में हमने MLA मिलकर लड़ा, अब हम नगर पालिका भी सब मिलकर लड़ेंगे, जिले के लोग तय करेंगे, और 24 का चुनाव भी मोदी को हराने के लिए एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे और उनको हराएंगे 24 में। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानी त्रिलोक त्यागी साहब, जो बिल्कुल हर एक मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं और हमेशा बोलते रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि त्यागी समाज की लड़ाई और मदरसों की लड़ाई किस तरह से पूरे प्रदेश में देखने को मिलती है। राहिल कस्सार के साथ अफशार उल्लाह।